6 के बाद अब हम लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 7वां राउंड का वोट खत्म हो और 4 तारीख को काउंटिंग हो, क्योंकि एक बहुत लंबा एक अरसा रहा है, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने का। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे चुनावी इतिहास में इतना लंबा कोई चुनाव रहा होगा। और जब चुनाव बहुत लंबा हो जाता है तो एक थकान सी भी महसूस होने लगती है। तो जल्दी खत्म हो, जल्दी रिजल्ट आए और नई सरकार बने। सर 300 सीटें नहीं, वो तो बीजेपी की 200 भी मुश्किल लग रही है। 300 छोड़िए, अगर पूरे आप एनडीए गठबंधन को मान लीजिए तो किसी भी हालत में वो उनको मेजोरिटी नहीं मिल रही है। अब की बार सरकार पलटेगी पलटेगी, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। देखिए ऐसा है, ये रणनीति होती है चुनाव की। आपके जो पोलिंग एजेंट होते हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आप पोलिंग एजेंट्स आपके मुस्तैदी से बैठेंगे तो तेजी से वोटिंग होती है। इसमें किसी और पर उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव की रणनीति की बातें होती है। मैं अभी आपको बताता हूं, जिस बूथ पे मैं गया वहां जो भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट था वो सरकारी एजेंटों के साथ बैठा हुआ था, डिले हो रहा था। हमने उसको अलग करवाया, सरकारी ने अलग काम शुरू किया, पार्टी के पोलिंग एजेंट्स अलग हो गए, अपने आप तेज हो गया। तो आप देखो, ये इसमें मैं मानूंगा जो एलजी साहब ने कहा कि कोई इसको कंप्लेंट न करे। बात यह है, पोलिंग स्लो होती है या फास्ट होती है, हमारे जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं, जहां आम आदमी के होंगे वो बैठे होंगे, जहां कांग्रेस के होंगे वो बैठे होंगे, उनके बाहर रिलीवर होते हैं, उनके पास बहुत अधिकार होता है कि अगर किसी भी कारण से धीमी हो रही है, चाहे रणनीति के अंदर धीमी कर रहे हों या वैसे ही धीमी हो रही हो, आप पोलिंग को तेज करा सकते हैं और इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि सारे वोटर वोट करें। 6 के बाद अब हम लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 7वां राउंड का वोट खत्म हो और 4 तारीख को काउंटिंग हो, क्योंकि एक बहुत लंबा एक अरसा रहा है, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने का। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे चुनावी इतिहास में इतना लंबा कोई चुनाव रहा होगा। और जब चुनाव बहुत लंबा हो जाता है तो एक थकान सी भी महसूस होने लगती है। तो जल्दी खत्म हो, जल्दी रिजल्ट आए और नई सरकार बने। सर 300 सीटें नहीं, वो तो बीजेपी की 200 भी मुश्किल लग रही है। 300 छोड़िए, अगर पूरे आप एनडीए गठबंधन को मान लीजिए तो किसी भी हालत में वो उनको मेजोरिटी नहीं मिल रही है। अब की बार सरकार पलटेगी पलटेगी, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। देखिए ऐसा है, ये रणनीति होती है चुनाव की। आपके जो पोलिंग एजेंट होते हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आप पोलिंग एजेंट्स आपके मुस्तैदी से बैठेंगे तो तेजी से वोटिंग होती है। इसमें किसी और पर उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव की रणनीति की बातें होती है। मैं अभी आपको बताता हूं, जिस बूथ पे मैं गया वहां जो भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट था वो सरकारी एजेंटों के साथ बैठा हुआ था, डिले हो रहा था। हमने उसको अलग करवाया, सरकारी ने अलग काम शुरू किया, पार्टी के पोलिंग एजेंट्स अलग हो गए, अपने आप तेज हो गया। तो आप देखो, ये इसमें मैं मानूंगा जो एलजी साहब ने कहा कि कोई इसको कंप्लेंट न करे। बात यह है, पोलिंग स्लो होती है या फास्ट होती है, हमारे जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं, जहां आम आदमी के होंगे वो बैठे होंगे, जहां कांग्रेस के होंगे वो बैठे होंगे, उनके बाहर रिलीवर होते हैं, उनके पास बहुत अधिकार होता है कि अगर किसी भी कारण से धीमी हो रही है, चाहे रणनीति के अंदर धीमी कर रहे हों या वैसे ही धीमी हो रही हो, आप पोलिंग को तेज करा सकते हैं और इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि सारे वोटर वोट करें। 6 के बाद अब हम लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 7वां राउंड का वोट खत्म हो और 4 तारीख को काउंटिंग हो, क्योंकि एक बहुत लंबा एक अरसा रहा है, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने का। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे चुनावी इतिहास में इतना लंबा कोई चुनाव रहा होगा। और जब चुनाव बहुत लंबा हो जाता है तो एक थकान सी भी महसूस होने लगती है। तो जल्दी खत्म हो, जल्दी रिजल्ट आए और नई सरकार बने। सर 300 सीटें नहीं, वो तो बीजेपी की 200 भी मुश्किल लग रही है। 300 छोड़िए, अगर पूरे आप एनडीए गठबंधन को मान लीजिए तो किसी भी हालत में वो उनको मेजोरिटी नहीं मिल रही है। अब की बार सरकार पलटेगी पलटेगी, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। देखिए ऐसा है, ये रणनीति होती है चुनाव की। आपके जो पोलिंग एजेंट होते हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आप पोलिंग एजेंट्स आपके मुस्तैदी से बैठेंगे तो तेजी से वोटिंग होती है। इसमें किसी और पर उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव की रणनीति की बातें होती है। मैं अभी आपको बताता हूं, जिस बूथ पे मैं गया वहां जो भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट था वो सरकारी एजेंटों के साथ बैठा हुआ था, डिले हो रहा था। हमने उसको अलग करवाया, सरकारी ने अलग काम शुरू किया, पार्टी के पोलिंग एजेंट्स अलग हो गए, अपने आप तेज हो गया। तो आप देखो, ये इसमें मैं मानूंगा जो एलजी साहब ने कहा कि कोई इसको कंप्लेंट न करे। बात यह है, पोलिंग स्लो होती है या फास्ट होती है, हमारे जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं, जहां आम आदमी के होंगे वो बैठे होंगे, जहां कांग्रेस के होंगे वो बैठे होंगे, उनके बाहर रिलीवर होते हैं, उनके पास बहुत अधिकार होता है कि अगर किसी भी कारण से धीमी हो रही है, चाहे रणनीति के अंदर धीमी कर रहे हों या वैसे ही धीमी हो रही हो, आप पोलिंग को तेज करा सकते हैं और इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि सारे वोटर वोट करें।